सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर वो स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। सो पहले ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल में ट्राई कर रहा हूँ। ये तुम लोगों को स्टार्टिंग से पता है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। स्टार्टिंग से मतलब मैं मीनिंग कर रहा हूँ कि क्लास 9 से थोड़ा बहुत आइडिया है पॉलिनोमियल। सो कोई भी एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस सपोज b, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सपोज इसके साथ इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये बन जाता है इक्वेशन। अभी ये जो क्लास 10 का जो चैप्टर है इसमें क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन सपोज जो वेरिएबल होगा, इसको मान रहा हूँ एक्स को एज ए वेरिएबल, ax² प्लस bx प्लस c, ये जो x का जो पावर है ना, पावर या एक्सपोनेंट, एक्चुअल में ये एक्सपोनेंट बोलते हैं। सो जो एक्सपोनेंट है ये जो 2 है, मतलब हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है या इसको डिग्री भी बोलते हैं, 2 होने से इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी ये चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं, ax² bx प्लस c। सो जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिससे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट जीरो आएगा। फिर से बता रहा हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग ये है कि x का ऐसा क्या वैल्यू है जिससे क्या होगा कि x का वैल्यू प्लेस करने से ये पूरा पॉलिनोमियल का रिजल्ट जो है वो जीरो आएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए जीरोस लिखा हो, मतलब 2 जीरो आएगा इधर पे। लिनियर होने से एक आते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 आते हैं। ये जीरो निकालने के लिए पहला एक चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट हमको चाहिए वो है क्लास 8 से हमको मिल रहा है कि फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। देखो सो अभी सपोज एक जीरो निकालने के लिए एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बुक से। पहला क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज होगा 2.2। x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, इट इज़ द गिवन पॉलिनोमियल। सपोज इसको मान चलता हूँ कि px पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, p फॉर पॉलिनोमियल, x मतलब इसका जो वैल्यू होगा आएगा px है। अभी इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट। कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्लास 8 से भी रिलेटेड है, इसका इसमें प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का, ये सब कॉन्सेप्ट वो क्लास 8 का वीडियो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो क्लास 8 भी अपलोडेड होगा तो वो भी देख लेना। सो देखो अभी क्या है मेन कॉन्सेप्ट, फिर भी क्लास 8 में है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, -8 और इसका आगे का कोफिशिएंट क्या है 1। ये -8 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या मिला, -8। अभी ये -8 को स्प्लिट करना है, एक्चुअल में -8 और ये 1 के साथ x² भी है तो 1x² माइनस 8x², ठीक है। अभी 8 को स्प्लिट करना है जिससे प्लस माइनस होके मेरे को -2x आए। 8 का फैक्टर निकालो, क्या है 2 4 जार, ठीक है। 4 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, लेकिन साइन को ध्यान रखते हुए क्या होना पड़ेगा, -4 प्लस 2, x² माइनस पहले 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन
x माइनस 4, इधर पे x माइनस 4 कॉमन, और इधर क्या आ गया x प्लस 2। ये हमने फैक्टर निकाला ये पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टर x माइनस 4x प्लस 2। अभी देखो फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, साइड में लिख रहा हूं, फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या होगा, px इक्वल टू 0 होगा, और px को सॉल्व करते हुए मेरे को क्या मिला, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है, जिसका क्लास 8 से ही ये डाउट है, एक बार क्लास 8 का भी वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी देखो x माइनस 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, सो दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए मेरे को रिजल्ट मिल रहा है 0, देयरफॉर आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या है माइनस 2। अभी ये 4 और माइनस 2 को मैं बोल सकता हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 और माइनस 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो एक है 4 एक माइनस 2, लिख देना, देयरफॉर द जीरोस of the polynomial are 4, minus 2। ठीक है, 4, minus 2 is the zero of the polynomial। लेकिन एक बार इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, जो बोला था कि ये वैल्यू प्लेस करने से इसका क्या आ जाता है, रिजल्ट 0 आते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 8 माइनस 8, 16 माइनस माइनस प्लस, दोनों के आगे माइनस है 16, सो 16 क्या आ गया 0। ठीक है, 4 को प्लेस किया तो रिजल्ट आया 0। फिर सपोज सेकेंड प्लेस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या है वैल्यू माइनस 2, सो माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 8, सो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 क्या आ गया, इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो ये 0 देखो, ये 0 आ रहे इधर पे, ये क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन पे और एक स्टेप होता है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट। तो 0 निकालना तो आ गया, 0 निकालने के लिए कुछ अलग करना नहीं है, जस्ट फैक्टराइजेशन ही करना है, उसके बाद ये 0 निकाल लिया हमने। लेकिन ये पीछे जो क्वेश्चन पे दिया होता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट, थोड़ा वो कोफिशिएंट वाला पार्ट में चलते हैं अभी। सो कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल का आगे जो वैल्यू है उसको ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट, एक्चुअल में न्यूमेरिक कोफिशिएंट। सो एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूँ, पहले एक कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन पे वो करके दिखाऊंगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सिमिलरली मतलब एक इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया, इन जनरल बोल रहा हूँ, मतलब इन जनरल ये है ax स्क्वायर bx प्लस c। अभी ये पॉलिनोमियल का 0 सपोज लेट 0, अभी ये सॉल्व तो मैं ये फैक्टराइज नहीं कर सकता, व्हाई, क्योंकि इधर पे a और b तो अननोन है, कोफिशिएंट जब नोन होगा तभी तो मैं पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा बी द zeros of the polynomial। अल्फा और बीटा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है।
तो उससे क्या होगा अभी, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मान के चला अल्फा बीटा, therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये रिलेशन है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा और बीटा ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो का जो रिजल्ट आते हैं कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी बाई ए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, समझ दिखाई दे रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ नीचे लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या है, कांस्टेंट है, लास्ट का जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके आगे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट, और ए इज द सेम अभी बताया कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी बाई इन जनरल याद करने के लिए बी बाई ए ऐसे ही याद करने के लिए तुम लोग टेक्निक अपना सकते हो, माइनस बी बाई मतलब इन जनरल जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और ये अल्फा बीटा सी बाई ए, कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी अल्फा बीटा जीरो मतलब जीरो, दोनों जीरो को प्लस करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो निगेटिव वैल्यू है, रेशियो है, उसके साथ इक्वल आएगा। और वेरीफाई करने के लिए हमको ये करके देना है। अभी ये क्वेश्चन से वो पार्ट में करके दिखा रहा हूँ, देखो हमको जीरो क्या मिल गया, सम ऑफ जीरो, सपोज सम ऑफ जीरोस, जीरो क्या है हम लोगों का, इधर पे मैंने लिखा था -4 नहीं है +4, और +2 नहीं, क्या था -2, सो प्लस -2, 4 माइनस 2, आंसर क्या आ गया 2। सो सम ऑफ जीरो 2 आ गया, और सम ऑफ जीरो के साथ ये माइनस बी बाय ए इक्वल आना चाहिए। सो माइनस बी बाय ए, देखो सो माइनस बी बाय ए नहीं लिख के ये भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस बी बाय ए कहाँ से आया, वो इन जनरल इक्वेशन से आया, लेकिन डायरेक्ट माइनस बी बाय ए ना लिख के ये भी लिख सकते हो। सो अभी बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फॉर्मूला पे माइनस है ही, ए भी -2 है, डिवाइड बाय क्या, ए का वैल्यू क्या है 1, सो माइनस +2, 2/1 क्या हो गया 2। सो ये वेरीफाई हुआ, देखो सम वेरीफाई हो गया, सम क्या आया 2 और 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय ए। सो प्रोडक्ट को ये साइड में करके दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, पहले प्रोडक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरो क्या था मेरा 4 इंटू -2, 4 2 जार 8 प्लस -8, 4 इंटू -2 -8, और सी बाय ए निकालना है। सी बाय ए का मीनिंग में ये कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू क्या है इधर पे, ये है एग्जांपल हम लोग का, सी है -8, और ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का आगे क्या है 1, सो -8/8, सो -8, तो दोनों सेम आया, या फिर ये भी वेरीफाई हुआ। इजी है क्वेश्चन, आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आज के डेट में नहीं मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन देता है। सो बेस मतलब बेस को तो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा पहले, कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और इसको कैसे किया जाते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस में भी जाना पड़ेगा। सीबीएसई में पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, क्लास 6 का जो बुक है वो अभी थोड़ा चेंज किया है, लॉजिकल रीजनिंग जैसा, धीरे धीरे ये सब पैटर्न चेंज होगा, तो इसके लिए मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है। एज ए सब्जेक्ट मैथ्स हमको
कितना क्वेश्चन सीरियली एनसीईआरटी बुक से एक एक करके कर गया तो मैथ्स सिलेबस ख़त्म, ये नहीं है, ये गलत आइडिया है। तो तुमको इसका रिलेटेड कितना क्वेश्चन तुमको खुद से आ रहा है वो है तुमको मतलब मैथ्स करने का प्रैक्टिस करने का तरीका। सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग बाद में अलग अलग बुक से भी सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जस्ट ये क्वेश्चन, लेकिन ये हाँ बेसिक तो क्लियर होना पड़ेगा, ये बेस है। फिर से एक बार रिविजन कराओ। देखो कि क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। सो जीरोस निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, और उसके बाद फैक्टराइजेशन हो गया तो पी एक्स इक्वल टू 0 रिवाइंड करके देख लेना एक बार। सो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, ये 0 आ गया। उसके बाद जो रिलेशन है इन जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसको कंपेयर करके मैंने माइनस बी बाई सी बाई ये रिलेशन दिखाया, और ये रिलेशन को इधर पे वेरीफाई करके देखा तो सही आ रहे हैं, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। और साइड में मैंने पहले क्या किया था कि ये 0 को प्लेस करके भी ये वेरीफाई किया था, वो वेरिफिकेशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, वो जस्ट मैंने ये 0 है कि नहीं, जो मैंने बोला था 0 कि x का वैल्यू इधर प्लेस करने से आंसर 0 आते हैं, वो वेरीफाई करके दिया था। लेकिन क्वेश्चन में वो वेरीफाई करने के लिए नहीं दिया है, क्वेश्चन पे दिया है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस और इसका जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का, उन दोनों के बीच का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए दिया है। आई होप कि समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया अभी ये चैप्टर का, सीरियली सब चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू।